नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव और खास तौर पर पूर्णिया की तस्वीरें तो आपने देखी ही होगी। अब रुपौली उपचुनाव हो रहा है, जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव ने विश्वास जताया है बीमा भारती पर, राजद ने चुनावी मैदान में आगे किया है, वहीं जेडीयू ने कालाधार प्रसाद मंडल को आगे किया है। मगर शंकर सिंह, जो कि लोजपा से ताल्लुकात रखते हैं, निर्दलीय ताल ठोकेंगे। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 पूर्णिया की तस्वीरें रिक्रिएट होगी। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए फैजान अहमद सर हैं। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से भली भांति समझते हैं, जानते हैं। फैजान सर, सबसे पहला सवाल, क्या पूर्णिया में जो लोकसभा चुनाव 2024 जो भी खत्म हुआ, परिणाम आए, पप्पू यादव ने जीत हासिल की निर्दलीय, क्या एक बार फिर से जब उपचुनाव हो रहा है रुपौली सीट पर रिक्रिएट होगा सीन? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उपचुनाव में लोगों की बहुत ज्यादा रुचि नहीं होती है। मैंने हाँ, बिहार नहीं, कहीं भी देख लीजिए उपचुनाव, और वो भी विधानसभा का उपचुनाव, उसमें बहुत ज्यादा रुचि लोगों की नहीं होती है। यहाँ तक कि जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है वहां के वोटर में भी ज्यादा बहुत उत्सुकता और बहुत रुचि नहीं होती है। इसलिए उपचुनाव में वोटिंग का परसेंटेज जो जनरल चुनाव में हुआ उससे भी बहुत कम होता है। लेकिन अच्छा। बात कर रहे हैं हम लोग रुपौली की। रुपौली में कुछ ऐसी स्थिति बन गई है, कुछ ऐसी तस्वीर बन रही है कि जिसमें मतलब न चाहते हुए भी लोगों को रुचि हो जाएगी, उत्सुकता होगी कि भाई क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, इसका क्या बिल्कुल। नतीजा होगा। तो इसलिए ये एक बहुत ही रोचक मतलब इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए कैंडिडेट वही है। यानी पूर्णिया में अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उसमें हम्म। राजद की उम्मीदवार बीमा भारती थी। हाँ। अब ये बीमा भारती ने रुपौली विधानसभा की वो सदस्य थी, और रुपौली से को वो 5 बार रिप्रेजेंट कर चुकी हैं असेंबली। अभी भी वो वहां की सदस्य थी, उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वो हम्म। राजद की विधायक थी। तो राजद, सॉरी, वो जदयू की जेडीयू विधायक की। थी। हाँ, जदयू की विधायक थी, तो जदयू से उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर उन्होंने वो अपनी सदस्यता वहां विधानसभा की सदस्यता उससे भी इस्तीफा दिया, और वो चुनाव लड़ी राजद के टिकट पर लोकसभा का, बुरी तरह से हार जी। गई। अब जो सीट उन्होंने छोड़ी थी विधानसभा की रुपौली सीट, उस रुपौली सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। अब ये बीमा भारती लगी हुई थी कि राजद या तो उनके पति या उनको किसी एक को टिकट दे। उनका दावा उस पर हो रहा था, उनका दावा जायज भी था क्योंकि बहरहाल वो 5 बार वहां से विधायक रह चुकी हैं उसी क्षेत्र से। बहरहाल उनके पति को तो टिकट नहीं मिला, लेकिन लालू जी ने सिंबल बीमा भारती को दे दिया, यानी बीमा भारती राजद की ऑफिशियल कैंडिडेट वहां से हो गई है। जदयू ने पहले ही वहां से कलाधार मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया हुआ है, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। अब देखिए, इसमें 2-3 बातें और निकल के आ रही हैं। पहली बात तो ये जो जानकारी होगी लोगों को कि 2020 का विधानसभा चुनाव वहां से सीपीआई ने लड़ा था। बीमा भारती के बिल्कुल। खिलाफ सीपीआई में ने लड़ा था, सीपीआई का उम्मीदवार हार गया था, बीमा भारती जीत गई थी, ये भी सच है। लेकिन इस बार फिर सीपीआई अपना दावा वहां से पेश कर रही है कि भाई वो चूंकि राजद तो वहां से चुनाव लड़ा नहीं था पिछली बार 2020 का, तो इसलिए और उसका दावा सीपीआई ने बनता है नाराजगी क्योंकि भी इसे जाहिर की है फैजान सर। बीमा भारती को जिस तरीके से टिकट लालू प्रसाद यादव ने दिया है, सीपीआई ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है यहाँ तो कि भाई हम इसका फर्ज नाराजगी राजद तो नहीं कर होगी, रहे। नाराजगी तो होगी क्योंकि देखिए राजद, ये तो उपचुनाव है, उपचुनाव की उतनी ज्यादा हैसियत नहीं होती है, लेकिन जो आम चुनाव होता है उसमें भी राजद अध्यक्ष
लालू प्रसाद अपने किसी भी सहयोगी दल से कोई राय मशविरा नहीं करते हैं। वो अपनी मर्जी चलाते हैं और अपनी मर्जी से ही जिसको टिकट देना हो दे देते हैं, जिसको मर्जी से होना हो, जिसको सीट देना चाहते हैं वो सीट दे देते हैं। इसी तरह से उन्होंने देखिए अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही किया। बिना किसी अपने सहयोगी से बातचीत किए उन्होंने बीमा भारती को टिकट दे दिया और ये किया कि पप्पू यादव को वहां से कांग्रेस अपना उम्मीदवार न बना सके। देखिए कांग्रेस में वो कुछ दिन पहले पप्पू यादव अपनी पार्टी, जो उनकी पार्टी थी, उसको वो मर्ज कर चुके थे, पार्टी में वो कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। लेकिन फिर भी जब लालू जी ने टिकट बीमा भारती को सिंबल दे दिया तो वहां कोई चांस ही नहीं बचा कांग्रेस का कि वो अपना कोई उम्मीदवार वहां से खड़ा करे। बहरहाल वो एक अलग कहानी है। पप्पू यादव बहुत बुरी तरह से उन्होंने बीमा भारती को हराया, यहाँ तक कि बीमा भारती तीसरे पोजीशन पे चली गई वहां से। शायद 27,000 समथिंग उनको वोट वहां से टोटल मिले हैं। अब देखिए सीपीआई की नाराजगी यहाँ हो सकती है और हो भी रही है। शायद अंदर खान पार्टी के अंदर में इस तरह की बातें चल रही हैं कि लालू जी अपने सहयोगियों पर से कोई बात नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाता है। और इस तरह से अब इसका नतीजा क्या होगा? ठीक है, सीपीआई मान लेगी कि भाई ठीक है, चलिए हमको ये सीट नहीं मिली, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। लेकिन इसका असर और इसका जो मैसेज उसके पार्टी कैडर पे जो जाएगा, उनके पार्टी के वर्कर्स पे जो जाएगा, वो अच्छा नहीं होगा। या तो वो इस चुनाव से बिल्कुल हट जाएंगे और नहीं तो वो देखेंगे कि भाई अगर कोई दूसरे को सपोर्ट करना होगा तो दूसरे को भी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो मुझे उम्मीद है कि वो बीमा भारती को यानी राजद के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ एक तीसरा एंगल में तीसरा एक और एंगल अब इसमें निकल के आ गया है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए इस उपचुनाव, ये उपचुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने जा रहा है और पूरे बिहार की नजर इस पर लग जाएगी। हालांकि देखिए 4-5 जगह और भी उपचुनाव विधानसभा के होने हैं जो भी जिनका डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन इस चुनाव पर सबकी नजर इसलिए भी होगी कि यहाँ अब एक और खेल भी यहाँ होने जा रहा है। खेल होने जा रहा है जी, ये खेल होने जा रहा है अब यहाँ पे। अब इसमें जो पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, वो भी इसमें कोई ना कोई अपनी चाल चलेंगे। या मतलब अगर इसको शतरंज की पूरी बिसात अगर समझ लें तो ये उसमें उनकी भी एक बड़ी चाल होगी। उसके अलावा वहां से एक ऐसे उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो सबका खेल बिगाड़ने की हैसियत रखते हैं। वसीम भाई नाम बताइए उनका। जो शंकर सिंह का जिक्र कर रहे हैं सर। जी जी, तो देखिए शंकर सिंह जो है ये लोजपा के सदस्य हैं और पहले भी ये चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छी पोजीशन भी इनकी रही है। कहा जाता है इनके बारे में कि जैसा कि हमको याद है फैजान सर, दूसरे मैदान पर शंकर सिंह रहे थे 2020 विधानसभा के चुनाव में। जी जी, तो देखिए अब ये समझ लीजिए कि जब वो पिछले चुनाव में भी उनकी एक अच्छी खासी हैसियत थी उस चुनाव में, तो ये चुनाव भी वो लड़ने जा रहे हैं और पूरी दमखम पूरी ताकत से लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, उनको पार्टी का सिंबल नहीं मिल सकता है क्योंकि एनडीए की तरफ से जदयू का उम्मीदवार वहां पहले ही डिक्लेयर हो चुका है, क्योंकि जदयू की ये सिटिंग सीट थी, इसलिए जदयू का उस पर क्लेम था। लेकिन शंकर सिंह ठीक है, वो जानते हैं कि लोजपा उनको टिकट नहीं देगी, लेकिन ये भी हो सकता है, अंदर अंदर बात ये भी चल रही है कि शायद लोजपा के जो कैडर हैं वहां पर, लोजपा के जो सपोर्टर हैं, लोजपा के जो वोटर हैं, रामविलास पासवान की पार्टी के, चिराग पासवान की पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, वो शायद शंकर सिंह को सपोर्ट करेंगे। वो वहां पर हो सकता है कलाधार मंडल को सपोर्ट नहीं करें एनडीए में होने के बावजूद। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बन सकता है। और जैसा कि आप लोग भी अंदाजा लगा रहे हैं, हम भी अंदाजा लगा रहे हैं कि पप्पू यादव भी शायद शंकर सिंह की ही मदद करें, पीछे पीछे, खुल के अगर न करें तब भी वो अंदर अंदर उनकी मदद करेंगे, क्योंकि
क्योंकि देखिए पप्पू यादव एक मरतबा तो हरा चुके बीमा भारती को, लेकिन बीमा भारती ने जिस तरह से बीमा भारती के सीन में आने की वजह से जिस तरह से पप्पू यादव को कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिल सका, या लालू जी ने उनका टिकट कटवाने की जिस तरह से कोशिश की, अब पप्पू यादव मुझे लगता है कि वो एक बार फिर बीमा भारती को बुरी तरह हराने की कोशिश करेंगे। अब इसमें यानी कोशिश में सीन ये हो सकता रिक्रिएट है हो कि वो रहा है शंकर फैजान सिंह सर। की सपोर्ट करेंगे। शंकर सिंह को अगर सपोर्ट करते हैं तो जाहिर है कि वो बीमा भारती के खिलाफ काम करेंगे। आपको नहीं लग रहा फैजान सर, ये तो पूरा का पूरा सीन रिक्रिएट हो गया? 2024 लोकसभा चुनाव में जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, उस वक्त पप्पू यादव निर्दलीय थे, अब यहाँ शंकर सिंह निर्दलीय आ रहे हैं। बीमा भारती चुनावी मैदान में 2024 लोकसभा चुनाव में अगर देखें, राजद ने टिकट दिया था, इस बार उपचुनाव में फिर लालू प्रसाद यादव ने चुनावी मैदान में आगे कर दिया है। और अब बात करें, जेडीयू ने अपने उम्मीदवार को उतारा है, एनडीए की तरफ से कलाधार प्रसाद मंडल बने हैं, उधर संतोष कुशवाहा थे, तो ये तो पूरा का पूरा सीन ही रिक्रिएट हो गया। देखिए इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और शायद पूरे बिहार की नजरें इस एक छोटे से उपचुनाव, रुपौली जैसी कोई, रुपौली कोई बहुत हाई फाई, मतलब बहुत मशहूर और ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूंसी कभी नहीं रही है रुपौली। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की एक सीट है, लेकिन जिस तरह का सीन बन रहा है, मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह का वहां पर सीन क्रिएट हो रहा है, जिस तरह की तस्वीर बन रही है, आपने सही कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सब पे भारी साबित हुए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने जदयू को भी हराया और राजद को भी हराया। अब इस उपचुनाव विधानसभा के उपचुनाव में जो मंजर आप बता रहे हैं, तो उसमें फिर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शंकर सिंह का अपना बहुत असर रसूख है उस क्षेत्र में। जैसे पप्पू यादव का पूर्णिया में बहुत असर रसूख है, हालांकि पूर्णिया वो कई मरतबा पूर्णिया के वो एमपी रह चुके हैं। शंकर सिंह कभी कोई विधानसभा के सदस्य नहीं बने हैं, चुनाव उन्होंने जरूर लड़ा था, लेकिन उनका असर बहरहाल है। तो ये एक इंटरेस्टिंग होगी, देखने वाली बात होगी कि एक इंडिपेंडेंट, देखिए दो पार्टी यानी राजद और जदयू दोनों के उम्मीदवारों के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करता है। ये तो अब 10 तारीख को जो 10 समीकरण जुलाई को जो फिलहाल अभी वोटिंग बन है रहे वो हैं फैजान सर, जो समीकरण अभी बन रहे हैं, आपने बताया सीपीआई के जो कोर वोटर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो थोड़ा नाराज बेशक होंगे। लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को टिकट दिया, विचार विमर्श महागठबंधन के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर हुआ नहीं, जिसको लेकर नाराजगी। दूसरी तरफ पप्पू यादव एक बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आए हैं, हो सकता है शंकर सिंह को मदद करे पप्पू यादव, यह भी चीजें हैं। आपने बताया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो कार्यकर्ता हैं, हो सकता है शंकर सिंह की तरफ रुख करें, क्योंकि ताल्लुकात शंकर सिंह का लोजपा से रहा है। तो ऐसे में लड़ाई निर्दलीय बनाम जेडीयू नहीं दिख रही आपको? बीमा भारती को खासा नुकसान नहीं दिख रहा? जो तस्वीरें फिर से रिक्रिएट हो रही है वो सब हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो जो रिक्रिएट हो रहा है, जो सिनेरियो जो रिक्रिएट हो रहा है पूर्णिया की तरह रुपौली में, तो उसमें मुझे जो नुकसान होता दिख रहा है वो बीमा भारती का है। क्योंकि देखिए बीमा भारती सिर्फ चुनाव का ही नहीं, उनके साथ एक प्रॉब्लम और भी अभी हो रहा है। अभी 3 दिन पहले, जिस दिन उनको राजद वो लालू जी से मिलने गई थी, फिर राजद का सिंबल उन्हें मिला, उसी दिन उनके रुपौली और पटना के घरों पर पुलिस ने छापा भी मारा है। एक हत्या के मामले में शायद, मतलब मुझे पूरी उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनके बेटे का उसमें नाम, बीमा भारती के बेटे का भी शायद उसमें नाम आ रहा है। मतलब जो रिपोर्ट जो आ रही है, जो मैंने पढ़ी, तो उसको लेकर के भी कुछ ना कुछ तो परेशानी उनको हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं कोई गिरफ्तारी हो या कुछ भी हो, तो उसका भी असर उनके ऊपर पड़ेगा। लेकिन उससे ज्यादा असर, जो पॉलिटिकल असर है, वो उस क्षेत्र में पप्पू यादव और शंकर सिंह
या ये कहें कि पप्पू यादव के पीछे जो ताकत है वो, और शंकर सिंह के पीछे जो ताकत है, या जो उनका जो एक एसोसिएशन है, रहा है या है लोजपा से, उसका असर जरूर पड़ेगा। और तीसरी बात कि सीपीआई के जो वर्कर हैं उनमें नाराजगी तो बहरहाल होगी, जब उनके यहाँ पटना में भी इस तरह की बातें हुई हैं कि भाई लालू जी ने ये सही नहीं किया, और बिना कुछ कहे और बिना कोई बातचीत किए उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया वहां पर। और ऐसा कैंडिडेट जो अभी तुरंत तो हारा है, अभी जो हारी है जो भी कैंडिडेट, उसी को फिर से उन्होंने टिकट दे दिया है। इसको लेकर के नाराजगी तो बहरहाल उसमें है जरूर सीपीआई में। चिराग कितना डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे फैजान सर? क्या दिल से जेडीयू उम्मीदवार को मदद करेंगे चिराग पासवान और उनकी पार्टी, या चिराग पासवान भी थोड़ा डोलते हुए नजर आएंगे? शंकर सिंह की तरफ दिली इच्छा रहेगी कि शंकर सिंह ही चुनावी मैदान में जीते। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि चिराग पासवान जेडीयू कैंडिडेट की मदद नहीं करेंगे या शंकर सिंह की तरफ उनका रुझान हो सकता है, लेकिन जो संकेत है और जो जैसा कि लग रहा है, वो भी चूंकि उपचुनाव की बात है, मुझे लगता है कि चिराग पासवान इस मामले में न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि चिराग पासवान का अभी स्टेटस और इमेज काफी ऊंचा हो गया है। केंद्र मंत्री हैं, 100% स्ट्राइक रेट रहा, 5 उम्मीदवार उनके खड़े हुए लोकसभा चुनाव में, 5 जीत गए, वो खुद केंद्र मंत्री हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वो तटस्थ रहे, न्यूट्रल रहेंगे, तो इसकी ज्यादा संभावना है। तो आपने सुना फैजान अहमद सर को। देखिए, रुपौली उपचुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव और पूर्णिया की तस्वीरें हमने देखी हैं। निर्दलीय पप्पू यादव ने जीत दर्ज की और एक बार फिर से वही तस्वीरें, वही मंजर एक बार दोहराने वाला है रुपौली उपचुनाव में, क्योंकि राजद ने चुनावी मैदान में आगे किया है। बीमा भारती को लालू प्रसाद यादव ने टिकट दे दिया है, आशीर्वाद दिया है। वहीं नीतीश कुमार ने उतारा है कालाधार प्रसाद मंडल को, और निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं शंकर सिंह। अब देखना यह है कि चिराग पासवान और पप्पू यादव किस ओर जाते हैं, किस ओर कदम बढ़ाते हैं। हालांकि खुलकर तो नहीं, अंदर खेमे जरूर खेल होगा, और खेल का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि तस्वीरें दोहरा रही है और हॉट सीट बनता नजर आ रहा है रुपौली उपचुनाव। हम पल पल की तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। फैजान सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को विस्तार से बताया किस तरीके से रिक्रिएट हो रहा है वही सीन, वही तस्वीरें, और जनता देख रही है। खैर, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।